प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज के इस युग में मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं की दौड़ में इतना उलझ गया है कि उसने अपने भीतर झांकना ही छोड़ दिया है। हम बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। और वह भीतर की शांति हमें तभी मिल सकती है जब हम उस निराकार प्रभु को पहचान लें, उसे अपने हृदय में बसा लें। जब मनुष्य अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचान लेता है, तब उसकी सोच बदल जाती है, उसके व्यवहार में मधुरता आ जाती है, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है और उसके कर्मों में सेवा का भाव जागृत हो जाता है। साध संगत जी, सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि अपनाने से मिलता है। अगर हम सत्संग सुनकर घर चले गए और अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाए, तो यह सत्संग केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। असली सत्संग वही है जो हमें भीतर से बदल दे, जो हमें बेहतर इंसान बना दे। सतगुरु का संदेश बहुत सरल है। प्रेम से रहो, अहंकार छोड़ो, सेवा करो, क्षमा करो, सहनशील बनो और हर प्राणी में उसी एक परमात्मा को देखो। जब हम ये दृष्टि विकसित कर लेते हैं, तब हमारे जीवन की सारी समस्याएं अपने आप छोटी हो जाती हैं। साध संगत जी, आज समाज में हमें जगह जगह अशांति, हिंसा, नफरत और भेदभाव देखने को मिलता है। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। इसका कारण है अहंकार और अज्ञानता। जब तक मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा समझता रहेगा, तब तक वह दूसरों को छोटा समझता रहेगा। लेकिन जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम सब एक ही परमपिता की संतान हैं, तब हमारे भीतर से मैं और मेरा का भाव समाप्त होने लगता है। तब हम और हमारा की भावना से जीने लगते हैं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। साध संगत जी, निरंकार प्रभु किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे तक सीमित नहीं है। वह हर जगह है। वह खेत में काम करते किसान के पसीने में भी है। वह अस्पताल में सेवा करते डॉक्टर के हाथों में भी है। वह स्कूल में पढ़ते बच्चों की मासूम मुस्कान में भी है। वह मजदूर की मेहनत में भी है। वह माँ के आंचल की ममता में भी है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर इंसान में वही ईश्वर बसता है, तब हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। साध संगत जी, आज के इस युग में युवा पीढ़ी बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रही है। नशा, गलत संगत, अवसाद, तनाव, ये सब आज के युवाओं की जिंदगी में आम बात हो गई है। लेकिन सतगुरु हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। सेवा, सत्संग और सुमिरन, ये तीन ऐसे साधन हैं जो हमें हर बुराई से बचा सकते हैं। जब युवा सेवा में लगते हैं तो उनका समय भी सार्थक होता है और उनका मन भी शुद्ध होता है। जब वे सत्संग से जुड़ते हैं तो उन्हें सही और गलत का ज्ञान होता है, और जब वे सुमिरन करते हैं तो उनके भीतर आत्मबल बढ़ता है। सेवा का महत्व बहुत बड़ा है। सेवा केवल किसी बड़े कार्य का नाम नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी सेवा की भावना हो सकती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी बीमार की मदद कर देना, किसी दुखी को सांत्वना दे देना, किसी बुजुर्ग को सहारा दे देना, ये सब सेवा ही है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तब हमारे भीतर से अहंकार अपने आप दूर होने लगता है और हमें आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि सेवा में ही सच्चा सुख है। आज दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है। कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई पारिवारिक परेशानी से, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से। लेकिन अगर हमारे भीतर ईश्वर पर विश्वास है, तो हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि जो भी हो रहा है वह प्रभु की रजा में हो रहा है, तब हमारे भीतर शिकायत की भावना समाप्त हो जाती है। तब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं
और उसी में से कोई ना कोई सीख निकाल लेते हैं। साध संगत जी, आज हमें अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देने की जरूरत है। उन्हें यह सिखाना होगा कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन किसी को गिराकर नहीं। अपने सपने पूरे करना जरूरी है, लेकिन दूसरों के सपनों का सम्मान करते हुए। जब बच्चों को बचपन से ही मानवता, सेवा और प्रेम के संस्कार मिलेंगे, तभी वे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। साध संगत जी, सतगुरु हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुख आए तो अहंकार में न डूबें, दुख आए तो निराश न हो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जिस तरह एक नाविक तूफान में भी अपनी नाव को संतुलित रखता है, उसी तरह हमें भी जीवन के तूफानों में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। यह स्थिरता हमें प्रभु से जुड़ने से ही मिलती है। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि लोग बहुत कुछ पाने के बाद भी खुश नहीं हैं, क्योंकि खुशी का संबंध वस्तुओं से नहीं बल्कि सोच से है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो बड़े बड़े सुख भी हमें खुशी नहीं दे सकते। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच को शुद्ध करना है, अपने मन को सकारात्मक बनाना है। साध संगत जी, आज इस सत्संग से हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन लाएंगे। हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। हम हर इंसान को प्रेम की नज़र से देखेंगे, हर प्राणी में प्रभु का दर्शन करेंगे। हम सेवा के अवसर ढूंढेंगे, न कि बहाने। हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाएंगे। हम शिकायत नहीं करेंगे, नाकार के साल के बौतराजों की हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि कृतज्ञता का भाव रखेंगे। अंत में यही कहूँगा कि यह जीवन बहुत अनमोल है। हमें इसे व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। हमारा असली लक्ष्य इस संसार में केवल धन दौलत कमाना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। और एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों के काम आए, जो प्रेम बांटे, जो समाज में सकारात्मकता फैलाए। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से हमें यह अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, अपने व्यवहार में दिखाएं और अपने कर्मों से साबित करें कि हम सच में सत्संग से जुड़े हुए हैं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम इस संसार को प्रेम, सेवा और भाईचारे से भर देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें एक आदर्श समाज के रूप में याद करे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को ढेर सारा प्रेम और आदर। धन निरंकार जी।